आम आदमी पार्टी के नेताओं को या संजय सिंह को ये समझना चाहिए कि इसी शराब घोटाले में फरवरी के महीने से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है ना। और आज अब तक जमानत नहीं हो पा रही है ना। केवल और केवल झूठ बोल करके, चिल्ला करके, गाली दे करके देश के प्रधानमंत्री जी को आप बहुत ऐसे शब्दों से उनको बोल करके, इससे आपकी चोरी छुपने वाली नहीं है। जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, वाइट में दिए, चेक में दिए, कहाँ दिए, किस स्थान पे दिए, किस टाइम पे दिए, वो सारा एक एक सब पेपरों में है। तो अब कार्रवाई हो रही है, तो संजय सिंह जी को इतनी होनी चाहिए कि आप तो को ना तो अब आप कहते हैं भाई मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं, मोदी जी ये है, मोदी जी अडानी का नौकर है। संजय सिंह जी को ये तय करना चाहिए कि शरदे दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये बात संजय सिंह को मालूम है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। 14 किताबें का मतलब है कि अगले 1.5-2 साल तक मैं बाहर नहीं आने वाला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर एक बार सुनवाई है और ये याचिका संजय सिंह की तरफ से डाली गई है उनके अरेस्ट और रिमांड को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस पर भी संजय सिंह ने कहा था कि ईडी के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैध है और ईडी जो है वो उनका उत्पीड़न कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी डर गई है और यही राग जो है वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से लापा जा रहा है, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर इसके अलावा राघव चड्ढा जो कि पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। जिस तरीके से उनके बंगले और सस्पेंशन पे लगातार मुद्दा उठ रहा है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बच्छेती जी। सर, संजय सिंह जिनकी गिरफ्तारी आबकारी नीति को लेकर की गई है, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर की गई है, ईडी का कहना है, ईडी ने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी को। और आम आदमी पार्टी ये कह रही है, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो अवैध की गई है, जो न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है वो अवैध है। तो क्या ईडी जो है वो बिना सबूतों के काम कर रही है, जिस तरीके से आरोप आज आम आदमी पार्टी लगा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को या संजय सिंह को ये समझना चाहिए कि इसी शराब घोटाले में फरवरी के महीने से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है ना। और आज अब तक जमानत नहीं हो पा रही है ना। तो ये संजय सिंह, आपको याद होगा कि बीच में 2 महीने पहले भी जब ईडी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें 2-3 जगह संजय सिंह का नाम था। तो संजय सिंह ने कहा जी मेरा नाम नहीं है, तो एक जगह तो मेरा नाम गलत है, 3 जगह ठीक है। तो केवल और केवल झूठ बोल करके, चिल्ला करके, गाली दे करके देश के प्रधानमंत्री जी को आप बहुत ऐसे शब्दों से उनको बोल करके, इससे आपकी चोरी छुपने वाली नहीं है। ये तो सरकारी तंत्र, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे न्यायपालिका है, वो तो तथ्यों पे चलेगी। जो जिन शराब कंपनियों से इन्होंने पैसे लिए है ना, जिन लोगों ने इनको पैसे दिए, वाइट में दिए, चेक में दिए, कहाँ दिए, किस स्थान पे दिए, किस टाइम पे दिए, वो सारा एक एक सब पेपरों में है। तो अब कार्रवाई हो रही है, तो संजय सिंह जी को इतनी होनी चाहिए कि आप तो को ना तो अब आप कहते हैं भाई मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं, मोदी जी ये है, मोदी जी अडानी का नौकर है, ये चीज़ें हैं। और अब आप मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को आप जो बार बार बोलने के बाद, इसका मतलब आपको देश की न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, देश के लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। आप लोगों का अपना जो भ्रष्ट तंत्र है केजरीवाल का, केवल केजरीवाल के भ्रष्ट तंत्र पे आपको विश्वास है। चोरियां करते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लोगों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करिए, नए नए वादे करिए, नए नए राज्यों में जाइए और चोरों की तरह करते रहिए। आप देखिए कल पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी वहाँ शराब को मतलब नशे को कैसे ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर बहुत बड़ा उनका अभियान चल रहा है, भगवत मान जी के बारे में। और आज देश की पूरी जनता जानती है, ये वही भगवत मान जी है जो एक बार लोकसभा में जब गए तो दारू पी के गए। कितनी बार ये जब अपने सीएम कार्यालय से अपने कार्यक्रम में नशे में टुल होते हैं, इनके साथ के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पकड़ के ले जाते हैं। तो इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
संजय सिंह जी को ये तय करना चाहिए कि इस दिल्ली की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के लोगों के घर बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप वही लोग हैं जिन्होंने इस शराब की पॉलिसी को, जहां पहले दिल्ली में इस पॉलिसी, जो पुरानी पॉलिसी थी, जो सरकारी पॉलिसी थी, उसमें यह था कि 25 साल से नीचे कोई भी युवा कहीं अगर शराब पीते पकड़ा जाता था तो पुलिस उसके अगेंस्ट कार्रवाई करती। शराब ज़्यादा बिके, शराब की कंपनियों को फ़ायदा हो, अरविंद केजरीवाल को मोटी रकम मिले, इन्होंने दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आया, उसमें इन्होंने वो एज 25 से कर दी 21 साल। दूसरा देखिए सबसे बड़ा क्या है, जो दिल्ली में क्राइम बढ़े, आज देखिए जिस तरह दिल्ली में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है, उसका एक था, इन्होंने यही एक बिल और फिर लाए। उस बिल में जहां रात को 11 बजे के बाद दिल्ली में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, किसी भी पार्टी में रात को 10 बजे के बाद आप शराब नहीं परोस सकते, इन्होंने उस बिल में स्पेशली शराब कंपनियों को फ़ायदा हो, ये रात के 3 बजे तक है, 11 बजे का समय 3 बजे कर दिया। महिलाओं के लिए पिंक ठेके कर दिए, 3% का डिस्काउंट कर दिया। अभी देखिए दिल्ली के जो बहुत सारे स्लम एरिया है, कॉलोनियाँ हैं, जिसमें आपका गोकुलपुरी हो गया, आपका ये अलग अलग क्षेत्र दिल्ली में है, जहाँ तिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, अलग अलग एरिया, वहाँ पे लोग घरों में विवाद होने लगे। लोगों ने कहा महिलाओं को नशे में जाके जाइए, शराब की दुकान में जाइए, एक बोतल लेके आइए, 30% डिस्काउंट होगा। तो सर मामला यही है कि जिस तरीके से संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ईडी ने उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो उन्होंने याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है। आज सुनवाई होने वाली है पूरे मामले पर। आपको क्या लगता है कि फिर से अगर यही राग अलापेंगे, और पहले ही कोर्ट ने कहा है कि बयानबाजियों से बचना चाहिए संजय सिंह को, तो क्या लग रहा है राहत मिल पाएगी उन्हें, या फिर जो न्यायिक हिरासत है उतनी की उतनी रहेगी? मतलब बढ़ाई गई थी 14 दिन की, 27 तारीख। देखिए सबसे बड़ी चीज़ देखिए समझनी चाहिए, देखिए चोरी तो की इनकी और पकड़ी गई है, सज़ा तो होनी है, छूटेंगे नहीं। लेकिन आप उस टाइम को कहिए जब ये पॉलिसी लागू हो रही थी, 2021 का समय आप निकल रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर थी, लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे। बाइकों में लोग गैस के ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके, किसी को भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे चलता था कि फलां जगह ऑक्सीजन मिल रही है, लोगों ने सिलेंडर उठाया, वहाँ पहुँच जाते, पता चला कि वो एड्रेस गलत होता था। उस टाइम पे ये लोग चोरी छुपे से अरविंद केजरीवाल के घर पे आगे इस पॉलिसी को बना रहे थे। ये लोग ऐसी पॉलिसी बना रहे थे कि हम ऑक्सीजन तो दे नहीं पाए, दवाई दे नहीं पाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद करके, लेकिन दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे सकते हैं। ये पॉलिसी उस टाइम पे बनी थी। उसके बाद शराब कंपनियों पे इनकी मेहरबानी देखिए, अरविंद केजरीवाल की मेहरबानी देखिए। क्या मेहरबानी थी कि 2021 में जितनी शराब की दुकानें थी, उनसे जो टैक्स इकट्ठा होता था, दिल्ली को टैक्स आना था, जिससे दिल्ली में स्कूल बनने थे, हॉस्पिटल बननी थी, रोडें बननी थी, दिल्ली में जो पॉल्यूशन इतना हो जाता है, इसको कम करने के लिए मतलब सरकार एक्शन कुछ काम करती। 144 करोड़ रुपए, आपको याद होगा, आपके चैनल में मैंने देखा था, 144 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने माफ़ कर दिया। और ये कह के माफ़ किया कि 2021 में कोरोना में बेचारे शराब दुकानदारों की शराब नहीं बिकी, ये बेचारे बर्बाद हो गए, इनके बीवी बच्चे भूखे मर गए, हमने इनका 144 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया। देखिए कितनी मेहरबानी है। सर इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उनके नेताओं को गिरफ्तार इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, मोदी सरकार रोक रही है विकास को, इसीलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। मोदी सरकार या मोदी जी को बार बार करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलने से इनकी चोरियां नहीं पकड़ी जाती। 144 करोड़ रुपये तो माफ़ कर दिया, लेकिन देखिए 22,000 गेस्ट टीचर है, वो आए दिन जंतर मंतर पे आप लोग देखिए वो सैलरी के लिए होते हैं। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 साल दिल्ली में नौकरियां करी, आज बेचारे वो 70-70, 80 साल के बुजुर्ग आदमी जंतर मंतर पे बिस्तर लगा के, टाट लगा के लेटे हुए कि भैया मैं अरविंद केजरीवाल जी हमारी पेंशन दीजिए। और ये महाराज ऐसे है कि लुटाने में लगे हुए, ये लुटाने में लगे हुए। तो दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। और दिल्ली की गरीब जनता की जो हाय है ना, अभी तो नंबर अरविंद केजरीवाल का आ रहा है। अभी आपको पता है दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक बिल ला रहे हैं, उस बिल में ये है कि तिहाड़ जेल के अंदर अगर कोई हस्बैंड है तो उनकी मिसेज उनको मिलने जा सकती है अंदर। कोई बेचारा शादी करना चाहे तो वो शादी भी कर सकता है। ये जिस तरह संजय सिंह ने कहा जी मैं कुछ किताबें ले जाना चाहता हूँ, 14 किताबें ले गए, तो ये बात संजय सिंह को मालूम है कि मेरी चोरी पकड़ी गई,
14 किताबें का मतलब है कि अगले 1.5-2 साल तक मैं बाहर नहीं आने वाला। तो अरविंद केजरीवाल क्या देखो किस तरह का बिल ला रहे हैं कि अगर हस्बैंड अंदर है जेल में तो उसकी धर्मपत्नी मिलने जा सकती है। अभी आपने तिहाड़ जेल का जिक्र किया है तो तिहाड़ जेल को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तिहाड़ जेल में मजे होंगे, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर है। और आज अगर उसी तिहाड़ जेल में इनके तमाम मंत्री हैं, खैर सत्येंद्र जैन बाहर हैं अपनी हालत को लेकर क्योंकि मेडिकल कंडीशन की वजह से, वहीं अगर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इस तिहाड़ जेल में है तो क्यों इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया तो ये तक कह रहे हैं मुझे जेल से बाहर निकाल लीजिए, मैं विदेश नहीं भागूंगा। तो अब क्या हो गया उस तिहाड़ जेल में जो दिल्ली सरकार के अंडर है, जिसको लेकर सौरभ भारद्वाज इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जेल के अंदर मजे हैं, जेल जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दिल्ली की जो देखो दिल्ली की जो दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है, तो जेल स्वाभाविक है दिल्ली सरकार के अंडर में है। और आपने देखा कि सत्येंद्र जैन जिस तरह से किस एक रेपिस्ट से एक ऐसे व्यक्ति से मसाज करा रहे थे, खाना किनसे निकले अलग खाना, सब चीज़ें इनके मतलब देखिए इनकी जो गुंडागर्दी है, इनकी जो चोरियां हैं, इनका जो चीज़ें, ये तो चाहे दिल्ली जेल के बाहर रहें जेल के अंदर रहें, ये चीज़ें हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, ये जो शराब घोटाला है मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा घोटाला है। जिस तरह लालू प्रसाद यादव के जब भी नाम आता तो एक घोटाले का नाम आता है, मालूम कौन सा घोटाला? चारा घोटाला। तो ये घोटाला ऐसा है कि जब भी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये तो देखिए इसका तो इतिहास बन के रह जाएगा, ये अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीनों में, साल तो बताएं, लेकिन कुछ टाइम में ये इतिहास बन के रह जाएगा। क्या लग रहा है 2024 से पहले आम आदमी पार्टी के तमाम और नेताओं का नंबर भी आने वाला है? जिस तरीके से ईडी सीबीआई लगातार बड़े खुलासे कर रही हैं और ऐसे भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो सर्वेश मिश्रा हो या त्यागी नाम का वो अभियुक्त हो, आदमी हो जिसने 2 करोड़ रुपए की रकम दिनेश अरोड़ा से लेकर संजय सिंह को दी थी। तो तमाम ऐसे नाम आ रहे हैं, ईडी लगातार कह रही है कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी सरकार के बड़े नेताओं का नाम जो है वो भी 2024 से पहले आएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने क्वेश्चन किया। देखिए एक चीज़ है, अभी मनीष सिसोदिया जी के जो वकील हैं मनोज सिंघवी जी, इस देश के बहुत बहुत जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि आप मनीष जी को जमानत क्यों नहीं दे रहे, पैसा तो पार्टी फंड में गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि जब पैसा पार्टी को गया है तो क्यों नहीं इस शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जाए। और ये इसके ऊपर मुझे लगता है ईडी सीबीआई बहुत जल्दी एक नया केस दर्ज करने वाली है। जैसे ये केस दर्ज होगा, आम आदमी पार्टी के जितने भी इनके पदाधिकारी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, जितने इनके प्रदेशों के पदाधिकारी हैं, जितने इनके जिला नीचे मतलब ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं, जो इनके कोषाध्यक्ष है, जहाँ भी हुआ पैसा, जब ये शराब कंपनी जो पैसा कहाँ गया, वाइट में गया, ब्लैक में गया, उन सब की एक सूची सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। और अगले कुछ महीनों में ये सब धीमे धीमे इनके नाम पे सम्मन होंगे, इन सब को बुलाया जाएगा। क्योंकि ये जो इतना बड़ा जो घोटाला हुआ, दसियों हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला है, शराब घोटाला, इस घोटाले में नीचे लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, जो मतलब नीचे बूथ स्तर तक ये पैसे का बंदरबांट हुई। और इसके ऊपर देखिए ईडी और सीबीआई नहीं छोड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाना चाहिए। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। इसके बाद दूध इस मतलब जैसी आम आदमी पार्टी इस केस में पार्टी बनेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और बहुत जल्दी निर्णय आएगा।